हाय गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज ऑफ फुल स्टैक डेटा साइंस विद माइक्रोसॉफ्ट एजूर एंड एआई। आज हम बात करने वाले लिस्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था रिवीजन से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये मेरे पास 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट, सेकेंड वन इज फ्लोट। ओहो लेट इट बी, अभी चल जाएगा, जस्ट वेट फॉर भाई। एंड फिर हमारे पास होता है बुलियन। वेट एक सेकेंड, वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। नाउ इट्स फाइन, अपोलॉजीज इन बिटवीन। हाँ, अब हम यहाँ पर बात करने वाले थे बुलियन, फिर हमने बात करी फ्लोट के बारे में, फिर हमने बात करी लास्ट स्ट्रिंग के बारे में। अब इनके बारे में ढंग से हमने बात करी, ठीक है जी। ये सब क्या होते हैं, जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं ये सब क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल, अगर आपको याद हो मैंने इम्यूटेबल भी आपको बताया था। इम्यूटेबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वी कांट मॉडिफाई द वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज इनसाइड ऑब्जेक्ट, अगर हम बोले और प्रिसाइजली बोले तो हम इनसाइड ऑब्जेक्ट वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं यार। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी हमें म्यूटेबल बनाने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो म्यूटेबल होती है। फर्स्ट वन इज लिस्ट, अगर आपको याद हो। फिर एक सेट होता है, एक डिक्शनरी होती है। दीज आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल मेरा इम्यूटेबल का उल्टा, मतलब वी कैन मॉडिफाई द वैल्यूज इनसाइड ऑब्जेक्ट इफ आई एम राइट, इनसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब यार ये 4 होते हैं। एक टपल भी होता है, दैट इज इम्यूटेबल। टपल की स्पेलिंग गलत हो गई है, टपल। दिस इज इम्यूटेबल, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक को उठाकर, दैट इज गोइंग टू बी लिस्ट, ठीक है जी। लिस्ट नए पेज पे चलते हैं। फटाफट से यहाँ कलर चेंज करते हैं पेन का, रेड कर लेते हैं एंड थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको यूज करके, लिस्ट, ठीक है जी। लिस्ट से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले चीज, लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। लेट मी चेंज द कलर, एक सेकेंड जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके बारे में आगे जाके बात करने वाले हैं। अभी के लिए याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसा है भाई। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट तो यही, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। फिर लिस्ट जो होता है वो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। मल्टीपल वैल्यूज से क्या मतलब है अभी मैं सब बताऊंगा, अभी बस नोट कर लो। कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ओहो वैल्यूज। फिर जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती है, जो मल्टीपल वैल्यूज होती है, इनके अंदर ईच वैल्यूज इज नोन एज आइटम। आइटम क्या होता है, आइटम होता है मेरा वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट, इनसाइड लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है उन्हें हम आइटम बोलते हैं। फिर आइटम कुछ भी हो सकता है, आइटम मस्ट बी जीरो से लेकर आप मल्टीपल आइटम डाल लो, आपके ऊपर है, ठीक है जी। दिवांश भाई आप ये सब जो बता रहे हो ये होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और बात करते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक हेट्रोजीनियस थिंग होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, अगर मल्टीपल आइटम जो अपने अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हेट्रोजीनियस से मतलब है डाटा कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके का डाटा आप डाल सकते हैं हेट्रोजीनियस में, ठीक है जी। हेट्रोजीनियस मल्टीपल डेटा टाइप होते हैं। और लिस्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिस्ट इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस, लिस्ट इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है आइटम की। एम्प्टी लिस्ट भी कुछ होती है, हाँ। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है जी, एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली जिसमें कोई आइटम ना हो। एम्प्टी लिस्ट कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ जी है, जिसके अंदर 0 आइटम होते हैं, वो होती है एम्प्टी लिस्ट। 0 आइटम का मतलब नो आइटम है यहाँ पर। आप 0 एक वैसे मत ले लेना इसको, अगर आपको बताओ 0 भी एक नंबर है, ठीक है जी। अब लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है दिवांश भाई, आप ज्ञान ही दे रहे हो, कुछ बता भी दो। लिस्ट कैसे लिखते हैं, बहुत बेसिक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है अगर आपको पता हो तो, सिंटेक्स इज द वे हाउ कैन वी राइट अ थिंग। अगर एक वर्ड 1 करके लिखूँ, मैं एक काम करता हूँ, एनाकोंडा बोलता हूँ फटाफट से, इसे खुलने देते हैं। तो लिस्ट हमने बना दी है ऐसे, या फिर ज़्यादा, ठीक है।
मैं आपको दिखाता हूँ, ए इक्वल टू 1। ये मैंने आपको बताया था ऐसे क्या लिखते हैं, अभी हम इंट बनाया था हमने बहुत पहले, अगर आप याद हो। एंड अगर हम ऐसे डाल दें तो दिस इज नोन एज लिस्ट, इसको इंट इसको लिस्ट। ठीक है जी, अब पता कैसे चलेगा क्या क्या होता है, तो 1 मिनट होल्ड करो, सब बताएंगे आपको, बस एक बार एनाकोंडा खोलने दो। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो है, क्योंकि आज हम सिर्फ लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके जो मेथड्स हैं हम अगली वीडियो में ढंग से कवर करने वाले हैं, वो वीडियो भी शूट हो चुकी है। ये वीडियो की जो ऑडियो थी बेसिकली वो नहीं है, तो मुझे रीशूट करना पड़ रहा है इस वीडियो को। बस ये वाला सीन है, वरना ये वीडियो में मेरे पास पड़ी हुई थी भाई, 40 मिनट के अराउंड वीडियो थी, जिसमें हमने आराम से बात करी थी इसके बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम चीज़ें आपको फटाफट बता पाऊँ। लोडिंग एप्लीकेशन, तो इट इज़ लोडिंग, हियर वी गो। तो फटाफट से लॉन्च करता हूँ जुपिटर को, एक सेकंड, जुपिटर को लॉन्च करते हैं यहाँ पर। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार, बहुत कम व्यूअरशिप हो रही है इन वीडियोस पे, ढंग से तो यार एटलीस्ट कुछ तो व्यूअरशिप आए, इतना हम कोर्स बना रहे हैं, आई गेस कुछ तो व्यूज़ मिले इस पर। ठीक है जी, बात करते हैं यहाँ पर हम आज के टॉपिक के बारे में। पाइथन खोल लेता हूँ फटाफट से, एंड हियर इट इज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम इंट कैसे बनाते हैं, इंट बनाने कैसे करते हैं, पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। ए इक्वल टू 3 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं टाइप पूछ लेता हूँ इसका, टाइप ऑफ ए पूछ लूँ तो ओहो, तो इसने मुझे इंटीजर बता दिया। अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ इसको, अगर अब मैं पूछूँ मालिक साहब ये क्या है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं LIST लिस्ट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। मैं इसे फटाफट से नोट कर लेता हूँ। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ले लिया है, एंड मैं इसके यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हाउ टू शो अ लिस्ट, आई गेस यू आर एबल टू शो अ लिस्ट नाउ। तो व्हाट हैपन्स फॉर द लिस्ट इज कि दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इसकी टाइप क्या है। किसी की भी टाइप पूछ सकते हो, हम पहले आपको बता चुके हैं टाइप कैसे देखते हैं, वापस वो सेम चीज़ बताकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब लिस्ट में दिमांश भाई मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। लेट सपोज ये लिस्ट जैसे है, ए इक्वल टू 10, 20, 30, 40। तो अब दिमांश भाई क्या होगा, देखो लिस्ट काम कैसे करती है एक्चुअली, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। स्क्वायर बनाना है मेरे को, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर, फिर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एंड 2 स्क्वायर, एंड अगेन कॉपी आई विल, ओहो डिलीट, इसको कॉपी, डुप्लीकेट, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। मैंने यहाँ 4 नंबर ले दूँ, यहाँ 4 स्क्वायर बना दिया, इससे अच्छा यार हाथ से बनाया था, ठीक है। अब तो बन गई। देखो होगा क्या, लेट सपोज ये हमने 4 आइटम लिए, ये आइटम ऐसे चले जाएंगे, यहाँ 10, 20 जाएगा, 30 एंड 40, कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। दिस इज गोइंग टू बी आर ए, ऐसा कुछ हमारे पास ए बन जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ये कैसे करता है। अगर दिमाश भाई मैं चाहता हूँ पहले 20 आ जाए, क्या पहले 20 ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, मैंने आपको वहाँ के बोला ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, कोई किसी भी हो लेकिन एक ऑर्डर में रहेगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है जो आप ऑर्डर इसको दे रहे हो, 10, 11, 34, 20। अब ये कैसे जाएगा, पहले 10, फिर 11, फिर 34, 20। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। टाइप मैंने आपको बता दिया टाइप कैसे पूछते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। क्या आप मुझे बताओ, अगर मैं एक ऐसा कुछ बनाता हूँ 1, ट्रू, 2.3 और फिर मेरा नाम देवांश, क्या ये लिस्ट है या नहीं है, आप मुझे ये बताओ। मैंने एक अक्षर बोला था, फटाफट से कमेंट करो वीडियो को रोक के, क्या ये है या नहीं है, यस इट इज़ और नो इट इज़ बोलो। अभी मैंने आपको एक अक्षर बताया था, हेट्रोजीनस। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, लिस्ट एक हेट्रोजीनस है, उसके अंदर आप कैसे भी तरीके के डेटा टाइप डाल सकते हो। तो इसके हिसाब से क्या ये रन करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ये एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, फिर मैं ले लूँगा इसके बाद 3 के बाद 2.3, फिर मैं ले लूँगा ट्रू, फिर मैं ले लूँगा देवांश, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अरे हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जल्दीबाजी में एक मिस्टेक हो गई दोस्तों, भारी मिस्टेक हो गई। नाउ इट्स फाइन। क्या अगर अब मैं पूछूँ क्या ये लिस्ट है, जी हाँ अभी भी ये लिस्ट है। आई गेस इट इज़ फाइन टू यू, इट इज़ क्लियर टू यू। बस यही है लिस्ट में। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दो, दैट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। क्या हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट के अंदर, दैट इज नोन एज
नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, कॉन्सेप्ट का नाम है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दिमांश भाई? ये कुछ नहीं बोलता है जी, ये बता रहा होता है कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो। लेट सपोज एक मैं n नाम की लिस्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या करूँगा, 1 बना दिया, 4 बना दिया, 6 बना दिया, एंड फिर मैंने इसके अंदर एक और लिस्ट बना दी 25, 36, 37, फिर उसके बाद मैंने 49 ले लिया, फिर मैं कुछ ABCD लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो क्या अभी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, क्या हम रन करेंगे रन होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही रन होगा। अगर आप इसकी एक बार मैं आपको समझाऊँ ये कैसे एलोकेशन होगी इसकी, तो एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी एलोकेशन कैसे होगी, 1 इसके अंदर जाएगा, फिर 4 इसके अंदर जाएगा, फिर 6 इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर एक साथ पूरा जाएगा, अलग अलग एलोकेट नहीं करेगा, क्योंकि मेन लिस्ट ये है, ये मेन लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। अगर इसे बाइफरकेट करोगे आप इन बिटवीन तो फिर ये जाकर ऐसे बनेगा, लेकिन अभी के लिए तो ऊपर वाली लिस्ट के हिसाब से, तो जो ऊपर है उसके हिसाब से लेगा सर ये इसको, उसके लिए एक आइटम है फॉर दिस लिस्ट, दिस इज एन आइटम ओनली यार। मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ, ये 49 एंड फिर ABC चला गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली लिस्ट, दिस लिस्ट विल ट्रीट नेस्टेड वन एज एन आइटम। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि भाई जो नेस्टेड लिस्ट है वो अंदर वाली लिस्ट को एज एन आइटम ट्रीट करेगी, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बात करता हूँ, थोड़े से मॉडल, थोड़ा सा बात करता हूँ मैं इसके बाद मेथड्स के बारे में। एक आधा मेथड अभी देख ही लेते हैं, फिर मैं अगली वीडियो जो आप देख रहे हो ना उसके अंदर हम कंप्लीट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है अगर आपको याद हो तो, लेट सपोज इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं, INDEXING, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट। तो इंडेक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना अभी मेथड्स हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कल हम इसके बारे में ढंग से बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। फिर भी ये वाले मैं थोड़े स्किप कर दूंगा वहाँ पर, वो वीडियो जब एडिट हो रही है तो उसमें हटा दूंगा। आज ही हम बात कर लेते हैं। देखो इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग होती है, लेट सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 नाम से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो है ये कौन सी पोजीशन होती है, 0 होती है, ये 1 होती है, 2 होती है। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं आपसे पूछूँ लिस्ट 0 पोजीशन पे क्या है, तो ये मेरे को क्या दे देगा आंसर, 1। चेक कर लेते हैं करके जी। ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, ऊपर ये। अब मैं एक काम करता हूँ, एंटर करके, ओहो एंटर, लेट मी जस्ट ऐड, यस, नाउ इट्स फाइन। अब मैं चेक करूँ A ऑफ 0 क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि पहली पोजीशन पे दैट इज 0 पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 3 है, ठीक है, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं। अगर अब मैं डालूँ A ऑफ 4 क्या है, तो मेरे हिसाब से इसको क्या दिखाना चाहिए, एरर दिखाना चाहिए। क्यों? 0 1 2 3, 4 तो है ही नहीं। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो अब क्या होगा, अब मेरा नाम दिखा देगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? इंडेक्सिंग एक सिंपल सा कंसेप्ट है बेसिकली। लेट सपोज आपने एलोकेशन कर दी है, आपने एक वापस से आपने एक लिस्ट बनाई है A इक्वल टू, उसके अंदर आप क्या हो गया है ये मुझे, अब A इक्वल टू आपने बना दिया है 1 2 3 4। अब मैं आपसे बोलूँ कि जो A है इसको एलोकेशन देनी है। एलोकेशन कैसे देनी है जी? इसकी एलोकेशन होगी 1 2 3 4। अगर आपसे कोई पूछे कि A ऑफ 3 बता दो, आप बता दोगे? अब तो बता देंगे जी, क्यों? हमने एलोकेट कर दिया 0 1 2 3, तो 3 पे क्या आ गया जी, 4 आ गया। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इसके अंदर कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हो। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। लेट सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4, फिर 1 2, और ये लिस्ट ऐसे बन गई। अब देखो ये किसको कैसे ट्रीट करेगा, 0 1, कलर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड ये पूरा का पूरा इज 4, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज 4, अगर इस एग्जाम्पल में पूछा व्हाट इज 4, तो आप इस बार बोल दोगे 1 2। समझ में आ रहा है जी आपको? बहुत 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 आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये होता है हमारा कंसेप्ट इंडेक्सिंग का। फिर हमारा कंसेप्ट होता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या बोलता है? लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइस करना मतलब काट देना। कैसे? मैंने एक बना दी NO नाम से, NO इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब एक चीज़ दिख रहा हूँ, NO को काटते कैसे? देखो, 1 से स्टार्ट करो और ये जो दिख रहा है आपको 5 तक लेकर जाओ। 1 से स्टार्ट करो
और 5 तक लेके जाओ। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, फटाफट से इंडेक्सिंग कर देते हैं। पहले इंडेक्सिंग की जरूरत है। इंडेक्सिंग किसके लिए सिखाई पहले? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 3 4 5। एक बात बताओ, अगर मैंने 5 ऐसे लिखा है तो 5 को लेगा नहीं लेगा? 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। शुरू वाले को इंक्लूड करते हैं, लास्ट वाले को एक्सक्लूड करते हैं। तो ये होगा 2 3 4 5 होगा ना। इसमें 1 आएगा क्योंकि वो 0 पे है, और ना यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 5 पे 6 है। तो 2 3 4 5 इज द राइट आंसर। क्या हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं भाई? रन करने से हमें समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो मैं एक बनाता हूँ एनो नाम से ही, एंड मैं इसको वैल्यूज दे दूंगा, कुछ भारी भरकम से वैल्यूज देता हूँ एनो को। दैट इज गोइंग टू बी 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ठीक है जी। अब मैंने वैल्यूज दे दी। अब मैं क्या करूँगा, एनो से बोलूँगा जी, नंबर से ही, कि भाई आप जाओ 1 से लेकर फॉर 5। अगर मैं एंटर करूँ तो मुझे 2 3 4 5 ही दिखाएगा, जो मैंने आपको भी इसके पीछे का रीज़न बताया। रीज़न क्या होता है जी? लास्ट वाले को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लास्ट वाला इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट याद रखना, टाइम के साथ भूल मत जाना। करेक्ट। अब हमने बात करी थी कि लिस्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। या फिर उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाते हैं। चलो, लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो? थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी हो आपको पता होगा। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 एंड एक लिस्ट है 5 6 7 8। अगर अब मैं अपने गूगल बाबा, सॉरी पाइथन बाबा से बोलूँगा कि a+b कर दो, तो मेरे को आउटपुट में क्या देगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या ऐसा होगा? चेक करें। देखो, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट टेक्स्ट कोडिंग। अगर आप जितना कोड करोगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी प्रोग्रामिंग आएगी। मैं फटाफट से क्या करूँगा, इसी एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। इसी में थोड़ी चेंजेस कर दूंगा। अब मैं ए बना दूंगा। अब इसको आप ए हो गए हो, ए से हो गए हो जी 1 2 3 4 5। हाँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ जी। हाँ, एंड अब मैं एक बी बना दूंगा, बी इक्वल टू, नो इट्स फाइन, इसके अंदर ये डाल दूंगा एंड मैं इसको हटा दूंगा। अगर अब मैं बोलूँ कि भाई साहब a+b कर दो जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना देगा जी। हाँ, बना देगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम सिर्फ कोड कर रहे हैं, अभी हम ब्लॉक ऑफ कोड नहीं कर रहे हैं। दीज आर नोन एज कोड्स। ब्लॉक ऑफ कोड हम कहाँ से यूज़ करेंगे? आगे हम लूप पढ़ेंगे, इफ लूप, एल्स लूप, वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी कोडिंग को। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट जिन्हें बोलते हैं, इफ एल्स लूप आर नोन एज ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज वी आर गोइंग टू डू बेसिक ऑफ द बेसिक। दिस इज नोन एज कोड। कोड कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपको ये समझ में आ गया कॉन्कैटिनेशन कैसे होती है? ठीक है, कॉन्कैटिनेशन आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपसे बोला, बात करते हैं क्या लिस्ट म्यूटेबल होती है? इज लिस्ट म्यूटेबल? ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक काम करो, प्रिंट कर दो आप 1 2 3। ठीक है, प्रिंट कर दो। इसको प्रिंट करना आता है जी, पूरा लिखो, ऐसे लिखो। इसकी आईडी चेक करो। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक काम करो, सेम कोड को वापस लिखो। अब इसमें हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करते हैं? रिप्लेसमेंट इसे बोलते हैं। चलो, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस मुझे पोजीशन पे चेंज करना है, जैसे लेट सपोज मुझे 1 को चेंज करना है, तो 1 इज इन 0th पोजीशन। यहाँ पर 1 क्या है? 1 को चेंज करना है, दैट इज गोइंग टू बी इन 0th पोजीशन। इसको मैं 200 करना चाहता हूँ। अब इसको प्रिंट कर दूँ। ठीक है, अब इसकी आईडी चेक कर लो, क्या होगा देख लेते हैं करके, अभी पता चल जाएगा। आपका जो डाउट है, मेरा भी सेम डाउट है यार। मुझे तो बचपन से ये पढ़ाया था कि लिस्ट जो होती है इम्यूटेबल होती है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, 1 2 3 4 मैंने एक बना दिया एंड मैं ए कर दूंगा। तो देखो, मुझे लिस्ट मिल आईडी देख लूँगा। इसकी आईडी क्या होती है? आईडी देखने के लिए आईडी ऑफ ए करूँगा। लास्ट के नंबर पकड़ लो, 3792। करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, ए की 0th पोजीशन पे, सॉरी 0th पोजीशन पे मुझे करना है इस बार मात्र 200। ठीक है, अब मैं वापस क्या करूँगा, ए कर दूँगा एंड आईडी देखता हूँ ए की। अब मैं आईडी देखूँगा किसकी जी? हमारे ए साहब की। अब आप आईडी देखो, आईडी देखो, आईडी देखो, आईडी देखो, ये यहाँ और नीचे देखो। अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या करा है, अब हमने चेक कर लिया कि म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल कैसी होती है देवांश भाई? अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया था म्यूटेबल से क्या मतलब होता है। ठीक है जी, म्यूटेबल होती है नहीं होती है? हो गई जी, म्यूटेबल हमने दिखा दी। लिस्ट आर म्यूटेबल।
हमने बचपन से पढ़ा था कि इम्यूटेबल होती है। अब जो इम्यूटेबल नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे टपल हम यहाँ यूज़ करेंगे, इम्यूटेबल होता है। अभी के लिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, लिस्ट आर गोइंग टू बी म्यूटेबल। तो आपका डाउट था कि आर लिस्ट म्यूटेबल, तो यस, लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर इज लिस्ट म्यूटेबल, तो यस इट इज़, हमने प्रूफ कर दिया है इस चीज़ को। अब कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जिन्हें मेथड भी बोलते हैं। जैसे आपको मेथड तो पता होगा, अभी तक मेथड ही पढ़ रहे थे। मेथड्स आर ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। मेथड्स को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, या फिर एप्लीकेबल लिस्ट पे जो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ हम लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स जो होते हैं लिस्ट में ही यूज़ होते हैं सिर्फ। ठीक है जी। अब बहुत सारी तरीके के मेथड्स होते हैं, हमने कुछ पढ़ लिए हैं, एक आधा और देख लेते हैं। जैसे एक अपेंड होता है, अपेंड, एपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? नाम सुना सुना लग रहा है। ठीक है, अपेंड कहाँ यूज होता है? यूज टू ऐड ओनली वन आइटम। कहाँ पर? एट द एंड ऑफ लिस्ट। कहाँ यूज करते हैं हम इसको? ये हम यूज करते हैं एंड में करने के लिए। इट कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग से मेरा क्या मतलब है दोस्तों? चार तरीके की चीज़ें होती थी, अगर आपको याद हो, एंड, फ्लोट, बुलियन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट string, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग। एग्जाम्पल करके देखें इसका एक। चलो मैं आपको इसका एक कोड लिख के दिखाता हूँ, कहाँ टाइप करना है यहाँ पर। तो क्या करना है, लेट्स सपोज लिस्ट बनाता हूँ एक, वापस से लिस्ट बनाऊँगा मैं एक 2 3 4 5। अब मैं लास्ट में एक 6 ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट अपेंड कर दूंगा और 6 लिख दूंगा। अब मैं वापस से चेक कर लूँगा प्रिंट लिस्ट, तो क्या मुझे जो लिस्ट मिलेगा, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन ग्रीन। क्या मुझे कुछ ऐसा सा मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। चेक करें एक बार इसको करके, अभी कर लेते हैं भाई, दिल की तसल्ली के लिए हम जिसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो एक लिस्ट नाम से बना दिया, LIST लिस्ट। हाँ जी, एंड इसको हमने वैल्यूज़ दे दी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था, लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड, EPEND अपेंड। क्या करने वाला हूँ अपेंड में, इसके अंदर 5 तक डाल दिया मैंने। अब मैं 6 डालूंगा, तो 6 मेरा ये रहा जी, 6। अब मैं लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा, LIST लिस्ट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आवर आंसर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, एंड मैं इसके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा जी हमारा छोटू सा कोड। यहाँ पर देखो 1 मैं ऐड नहीं करता तो 1 नहीं आ रहा है मेरे आउटपुट में, और यहाँ मैंने 1 डाल दिया तो 1 आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब बात करते हैं लिस्ट डॉट एक्सटेंड के बारे में, अगला जो आज का टॉपिक है। चलो आज एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट डॉट एक्सटेंड। एक्सटेंड जैसा नाम बता रहे हैं, 1 मिनट लिख लेते हैं फटाफट से। लिस्ट डॉट एक्सटेंड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड मेरा क्या बोलता है यार? ये मेरा बोलता है कि whatever items you want to add, take into list and apply क्या डॉट एक्सटेंड। क्या बोलना चाह रहे हो? एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज मैं चाहता हूँ, मल्टीपल आइटम ऐड करने के लिए यूज़ होती है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है? वो सिंगल आइटम ऐड करते हैं, इसमें यूज़ टू ऐड मल्टीपल आइटम, यूज़ टू ऐड मल्टीपल आइटम। जो मैंने लिखा है आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ। तो क्या होता है इससे, लेट सपोज आपने क्या करा है, लिस्ट बनाई है, LIST लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक लिस्ट बना दी आपने, एंड आपने क्या करा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, 5 6 7 आपको एक्सटेंड करना है। अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप प्रिंट करना, इसको ट्राई करना। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो दैट इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, अभी मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। ये हमारा यूज़ होता है मल्टीपल आइटम ऐड करने के लिए। पीछे आगे कैसे होते हैं, इंसर्ट कैसे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है भाई हमें। अभी हमें इंसर्ट भी पढ़ना है, इंसर्ट हमने नहीं पढ़ा है, इंसर्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, रिमूव पढ़ेंगे, पॉप पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे, बहुत डिलीट करें, कल बहुत सारी चीज़ें करनी है हमें इसके बारे में, लेकिन आज के लिए हमने यहाँ बात करी है बेसिक्स ऑफ लिस्ट के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आएगा यार, मेरी कोशिश थी आपको इतना समझाने की। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से मेरी ईमेल आईडी दैट इज गोइंग टू बी D फॉर देवांश भट्ट, दिस इज माई पर्सनल ईमेल आईडी प्लीज़, तो @gmail.com, कोई भी आपका डाउट हो आप मेरे से इसमें जीमेल करके पूछ सकते हैं। एंड कोई भी छोटा मोटा डाउट जो आपको लग रहा है कि कमेंट में ही पूछ सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ हम बात करने वाले हैं ढंग से लिस्ट के अंदर। यार मतलब ठीक है, अभी हमने कर लिए लिस्ट में, मेथड्स बहुत सारे हैं, कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ वो ढंग से देखना। एंड हियर इट इज़, बाय बाय, टेक केयर।